धौलपुर जिले के राजाखेरा में आज सोमवार की रात अज्ञात बदमाशों ने पुलिस गश्ती दल पर फायरिंग कर दी। इस घटना में पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। घटना के बाद घायल जवान को साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा तुरंत राजाखेरा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। इस घटना में पुलिस की जीप का शीशा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मामले को लेकर राजाखेरा प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि सोमवार को 9 बजे के करीब राजाखेरा के बजाना सिलावट के बीच पुलिस पर फायरिंग की गई है, जिसमें पुलिस का जवान राम सहाय घायल हुआ है। घायल को तुरंत राजाखेरा सीएचसी पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कराई गई भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर जिले में तैनात 1 दर्जन शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति के 16 महीने बाद शिक्षा विभाग के निदेशक के आदेश के बाद धौलपुर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुक्खू देवी ने 14 जनवरी को कार्यालय से आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया है। भर्ती में फर्जी दस्तावेजों से पिछले 16 महीने से जिले के सरकारी स्कूलों में सभी शारीरिक शिक्षक नौकरी कर रहे थे। मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुक्खू देवी असहज दिखी है। जिला शिक्षा अधिकारी सुक्खू देवी द्वारा बर्खास्त किए गए अभ्यर्थियों के नाम नहीं बताए हैं। उन्होंने बताया है कि शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त शिक्षा विभाग के आदेश पर किया गया है और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी से जब शिक्षकों के नाम के बारे में जानकारी चाही गई तो उन्होंने शिक्षकों के नाम शिक्षा विभाग के निदेशक का हवाला देते हुए नहीं बताए और हर संबंधित कार्मिक को भी नाम नहीं बताने के निर्देश दे दिए। धौलपुर जिले में 12 शारीरिक शिक्षक थे। उनकी जो भर्ती हुई थी उस समय उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए होंगे उसमें कुछ मिसमैच मिला होगा, उसके आधार पे अंक तालिका में या आवेदन फार्म में कर दी गई और सूचना वहाँ डायरेक्टर साहब के यहाँ भेज दी गई है। धौलपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साइबर ठगी के मुख्य सरगना को सीकर जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी दुबई में रहकर ट्रेनिंग के नाम पर भोले भाले लोगों को धन दोगुना करने का लालच देकर शिकार बनाता था। आरोपी भाई की शादी में शामिल होने के लिए आया था, जिसे साइबर तकनीक के आधार पर दबोच लिया है। सीओ सिटी मुनेश कुमार मीणा ने बताया कि जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए साइबर शील्ड एवं ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया अभियान के अंतर्गत साइबर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया साइबर ठगी का मुख्य सरगना 25 वर्षीय हेमंत त्योरी पुत्र गोविंद राम जाट निवासी जिला सीकर राजस्थान गत लंबे समय से दुबई में रहकर लोगों से साइबर ठगी कर रहा था। ठगी के कारोबार में आरोपी के साथ अन्य लोग भी शामिल थे। आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंडिंग के नाम पर ठगी कर रहा था। भोले भाले लोगों को फंसाकर आरोपी द्वारा धन 2 गुना, 3 गुना एवं 4 गुना करने का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाता था। लोगों से डिजिटल पे के माध्यम से अकाउंट में रुपए डलवाता था। लोगों से राशि की ठगी कर अपने गैंग के सदस्यों को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके भेज देता था। उस पैसे को आरोपी आईएनआर में कन्वर्ट कर आपस में बांटते थे। जिस मामले की शिकायत धौलपुर साइबर पुलिस को मिली थी, पुलिस में भी आरोपियों ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। सीओ मीणा ने बताया कि आरोपी दुबई में रहकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हाल ही में पुलिस को इनपुट प्राप्त हुआ कि आरोपी सीकर शहर में अपने भाई की शादी समारोह में शामिल होने आया है। साइबर तकनीकी के माध्यम से आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर सीकर आरोपी को पकड़ने के लिए भेजा गया, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। अनुसंधान में साइबर ठगी के बड़े मामले खुल सकते हैं। सीओ मुनेश कुमार मीणा ने बताया कि गिरफ्तार शुदा आरोपी हेमंत त्योरी साइबर ठगी का मुख्य सरगना है। आरोपी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। सभी आरोपी पूर्व में ही पुलिस की रडार पर थे। साइबर थाना पुलिस पूर्व में
साइबर ठगी गैंग के सदस्य राकेश खोकर, वीरेंद्र चौधरी एवं सतीश वर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे साइबर शील्ड अभियान के अंतर्गत अप्रैल 2024 में धौलपुर के एक निवासी के साथ 17 लाख की साइबर ठगी हुई थी, जिसके आरोपियों के तार दुबई से जुड़े हुए थे। इस प्रकरण में सीकर के रहने वाले 3 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। जो सरगना था इस गिरोह का, हेमंत थोरी, उसको सीकर से डिटेन कर आज धौलपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का अनुसंधान चल रहा है, बाकी अभियुक्त हैं उनकी भी तलाश जारी है। गैंग के तार कहाँ की? इस गैंग के प्रथम दृष्टया तार दुबई तक होना पाया गया है, जो कि राजस्थान के निवासी हैं, यूएसडीटी में कन्वर्ट करके और उस पैसे को, हवाला के पैसे को एक नंबर में करने का प्रयास करते हैं और साथ में जो अपने गैंग के माध्यम से फर्जी खाता के माध्यम से इस पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के रहने वाले सीनियर अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर अज्ञात बदमाशों द्वारा जानलेवा हमले के बाद वकीलों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में वकीलों ने कार्य का बहिष्कार कर कोर्ट परिसर में आक्रोश रैली निकाली है। अभिभाषक संघ द्वारा दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि गुरुवार की शाम को बाड़ी शहर के सीनियर अधिवक्ता कोर्ट से निवृत्त होकर अपने घर से दूध लेने के लिए जा रहे थे, तभी गुम्मट मोहल्ले में अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में घेरकर लाठी, डंडों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। घायल अधिवक्ता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर हालत होने पर ग्वालियर रेफर कर दिया। घटना से वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है। राजस्थान प्रदेश में आए दिन वकीलों के साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं। बाड़ी शहर में सीनियर वकील रामनिवास मित्तल पर गुरुवार को हमला किया था। घटना के 3 दिन बाद भी अज्ञात हमलावर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। घायल वकील का ग्वालियर निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हालात गंभीर बताई जा रही है और उनके शरीर में 7 फ्रैक्चर बताए गए हैं। घटना के विरोध में सोमवार को धौलपुर और बाड़ी के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया है। कोर्ट परिसर में आक्रोश रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया गया है। वकीलों ने कहा कि अगर पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो पूरे प्रदेश की अदालतों में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। बाड़ी बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ता श्री रामनिवास मित्तल जी के साथ हुई अप्रिय घटना और मारपीट के संदर्भ में आज धौलपुर बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया है और एक आक्रोश रैली परिसर में निकाली और हम सभी मांग करते हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। बाड़ी शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हुए प्राणघातक हमले के 4 दिन बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से वरिष्ठ अधिवक्ता के मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करने से नाराज बार एसोसिएशन के कार्य का आज चौथे दिन भी बहिष्कार जारी रहा। कोर्ट परिसर में अधिवक्ता ने बैठक कर संघर्ष समिति के गठन का निर्णय लिया और कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें 10 से 12 सदस्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं घटना से नाराज वकीलों द्वारा आज बाड़ी शहर में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों से बाइक रैली निकालते हुए गुंडागर्दी को सहन नहीं करने और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से नाराज अधिवक्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक की अध्यक्षता में वकीलों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 16 जनवरी की शाम 6 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हुए प्राणघातक हमले के बाद 17 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ रामनिवास मित्तल के पुत्र एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सचिन मित्तल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस द्वारा 4 दिन में कोई कार्रवाई नहीं करने से नाराज व्यक्त की गई और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा गया। मंगलवार से टाइपिंग, स्टाम्प, बेंडर एवं अन्य कार्य को भी बंद कर दिया जाएगा, जिससे रजिस्ट्री एवं अन्य कार्य भी नहीं हो सकेंगे। रामनिवास मित्तल जी के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है, उनके साथ जो मारपीट की गई है, उसके विरोध में हमने एक संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें सत्येंद्र सिंह जी को अध्यक्ष घोषित किया है और इनकी टीम बनाई गई है, जिसमें तकरीबन 15 से 20 लोग हैं। आज हमने बाइक रैली का निकाली है पूरे मार्केट में और हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक के मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो जाते और हमें न्याय नहीं मिल जाता। और हम आगे की हमारी रणनीति है कि कल से हम
राजस्थान बार काउंसिल को भी इस आंदोलन में सहयोगी बना रहे हैं, जोधपुर को भी सहयोगी बना रहे हैं। हमारे धौलपुर ज़िले की सारी बारें तो पहले से ही हमारा सहयोग कर रही हैं। उन्होंने भी बाइक रैली निकाली है और रास्ते बाज़ार में उन्होंने आंदोलन किए हैं। बसेड़ी में सुखराम परमार जी ने अध्यक्ष ने रैली निकाली है। धौलपुर में प्रिंस उंडावाल जी ने भी रैली निकाली है। हमें सबका सहयोग मिल रहा है और हम ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें पूरे राजस्थान से हमें सहयोग प्राप्त हो और हमारे साथ न्याय हो। 24 घंटे से ज़्यादा हुए, पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। हमारे एसपी साहब से बात हुई है, आज वो जयपुर हैं और कल का उनका आने का प्रस्तावित है। कलेक्टर साहब और एसपी साहब से दोनों से बात हुई है हमारी और उनका कल आने का प्रस्तावित है। वो आज इमरजेंसी मीटिंग में जयपुर गए हुए हैं। ये वकीलों में बेहद आक्रोश है। इतना जघन्य घटनाक्रम किया है मुलजिमान ने, उसके विरोध में मार्केट में आज रैली निकाली गई है। विरोध बरस बाइक रैली निकाली है और कल से स्टाम्प मेंटरी का, रजिस्ट्री का, नोटरी का सारा वर्क बंद रहेगा और आगे अपनी बारों से जितने भी डिस्ट्रिक्ट बार हैं, हाईकोर्ट की बार हैं, ऑल ओवर राजस्थान ये मैसेज दिया जाएगा कि भाई इस घटनाक्रम में जो हमारे साथ हुआ है इसका हमें साथ दें और विरोध बस कार्य स्थगित करें। ये 16 तारीख की घटना है। हमने पुलिस से काफ़ी बार निवेदन किया है कि 10 तारीख को, लेकिन आज तक पुलिस को कोई समर्थन नहीं मिल पाई है। आज हमने बाइक रैली निकाली है, संघर्ष समिति का गठन भी हुआ है और हमारा ये निर्णय रहा है कि कल से रजिस्ट्री का काम भी बंद रहेगा। सारी राजस्थान की सारी अधीनस्थ न्यायालय को लिखा जाएगा ये सप्ताह में हमारा साथ है और पूरे राजस्थान में न्यायिक कानून का फैसला है जिससे पुलिस पर दबाव बन सके और मुलजिमान की गिरफ्तारी हो सके। हम प्रयासरत हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में भी मुलजिमानों को कोई भी वकील ना मिले। तुम बोलो। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने सोमवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर धौलपुर शहर में रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया है। पटवार संघ के जिला अध्यक्ष यदुवीर सिंह ने बताया कि 10 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ के नेतृत्व में पटवारी पिछले 8 दिन से कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस कड़ी में सोमवार को धौलपुर जिले के पटवारी संघ ने गांधी पार्क में रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रमुख शासन सचिव को दिए गए 10 सूत्रीय मांग पत्र में राजस्थान पटवार संघ ने पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए ग्रेड पे 3600 करने के साथ गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन कराकर पटवारी द्वारा सर्वेयर की नियुक्ति नहीं किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में पटवार संघ ने लंबित रिव्यू डीपीसी के लिफाफा बंद प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ भू अभिलेख निरीक्षक की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने की मांग की है। मांग पत्र में भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार में पदोन्नति कोटा बढ़ाए जाने के साथ हाई ड्यूटी 2250 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये और स्टेशनरी भत्ता 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग की है। पटवार संघ ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि पिछली गहलोत सरकार ने पटवार संघ के साथ वादा खिलाफी की थी, जिसका नतीजा रहा गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। अगर भजनलाल सरकार ने पटवार संघ की मांगों को नहीं सुना तो पुरजोर विरोध किया जाएगा और आगे आने वाले समय में सबक सिखाया जाएगा। हमारे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर राजस्थान पटवार संघ के नेतृत्व में आज रैली का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर जिले के अंदर बाड़ी से लेकर के सरमथुरा तक और बसेड़ी से लेकर के मनिया तक और सरमथुरा से लेकर के राजा खेड़ा तक का सारा पटवारी जिला मुख्यालय पर एकजुट हुआ है। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, जिनमें प्रमुख मांग है हमारी 3600 ग्रेड पे वाली बहुत पुरानी मांग है। हमने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को वायदा किया था, उन्होंने हमसे हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन उन्होंने वायदा खिलाफी की तो राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत सरकार को हटाने का काम राजस्थान के पटवारियों ने किया था। उसके बाद में भजनलाल जी की सरकार बनाई राजस्थान के अंदर। राजस्थान की भजनलाल सरकार कान खोल के सुन ले, सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम राजस्थान का कर्मचारी करता है, राजस्थान का पटवारी करता है। आज राजस्थान के पटवारियों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। आपने ज्ञापन में सरकार को कितना अल्टीमेटम दिया है, क्या है वो बताएं शॉर्ट में। हमने हमारी जो मांग पत्र है उनको हमने आज सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से
हमारे माननीय प्रमुख शासन सचिव राजस्थान राजस्व विभाग और प्रमुख मुख्य सचिव राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपे सभी जिला मुख्यालयों पर। तुरंत से तुरंत हमारी मांगों पर अमल किया जाए और जिसके लिए हमने उनको समय दिया है, अगर वो मांगे मानते हैं तो राजस्थान का कर्मचारी आंदोलन को वापस ले लेगा, नहीं तो पूरे राजस्थान में बहुत ऐतिहासिक आंदोलन होगा जिसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेवार होगी। आज किसान, नौजवान, मजदूर सब परेशान हैं, उनके काम बाधित हो रहे हैं। हम पटवारियों की जो परेशानियां हैं उससे संबंधित ज्ञापन देने आए हैं। कई सालों से पटवारी परेशान होते आ रहे हैं। 2021 से हम लगातार इसी प्रकार हड़ताल करते रहे हैं। ना तो हमारी मांगें सुनी जा रही हैं और ना ही हम लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। गिरदावरी ऐप जैसे कई ऐसे ऐप बना दिए हैं जिन पर कार्य करना बहुत ही नामुमकिन है और ना ही कोई संसाधन देते हैं, बल्कि सिर्फ ये बोलते हैं ये काम करो वो काम करो। लेकिन ये तकनीकी काम करने के लिए संसाधन चाहिए और तकनीकी ग्रेड घोषित करने से पहले इन्हें इसका ग्रेड पे तकनीकी वाला 3600 करना चाहिए था। इन सब परेशानियों से जूझते हुए आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि जिला मुख्यालय पे धरना देने के लिए मजबूर है और ये अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं सुनी तो हम इसी प्रकार अनवरत रूप से धरना देते रहेंगे और अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को आगरा से जब्त किया है। मनिया थाना एसएचओ रामनरेश मीणा ने बताया कि पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक ट्रक ने राजस्थान पुलिस के 2 और उत्तर प्रदेश पुलिस के 1 बैरियर को तोड़ते हुए भागने का प्रयास किया। मनिया पुलिस ने लगभग 40 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया। ड्राइवर ने पहले मनिया में, फिर बरेठा चौकी और उसके बाद यूपी की सैया चौकी पर लगी नाकाबंदी को तोड़ा। अंत में ड्राइवर ट्रक को आगरा के अकोला क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान आरोपियों की रेकी कर रही एक स्विफ्ट कार भी पुलिस को चकमा देकर भाग निकली। पुलिस ने अवैध बजरी से लदे ट्रक को जब्त कर लिया है और कार चालक तथा रेकी कर रही स्विफ्ट कार की तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर महत्वपूर्ण श्री राहुल प्रकाश जी के निर्देशन में संपूर्ण रेंज के अंदर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। उसी के तहत श्री सुमित मेहड़ा जी जो पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उनके निर्देशन में आज मनिया थाना की पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई की है, जिसमें हमने एक बजरी से भरे हुए ट्रक को हमने जब्त किया है और उसमें मुकदमा दर्ज किया है। जो चालक वगैरह थे जो एस्कॉर्टिंग कर रहे थे गाड़ी की, वो भाग गए हैं, उनको भी हम शीघ्र दस्तयाब कर लेंगे। बेटी के जन्म पर देखा गया अनोखा जश्न, परिवार ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत। आज के समय में भी कई लोग बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। यहाँ बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है या उनके पैदा होने पर शोक मनाया जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की मानसिकता भी बदल रही है। ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले में सामने आया है, जहां एक परिवार ने बेटी के जन्म पर ऐसा जश्न मनाया कि लोग देखते ही रह गए। बेटी के स्वागत के लिए घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इतना ही नहीं, नन्ही सी परी की मां प्रीति तोमर और पिता अंकित तोमर बेटी के जन्म पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नज़ारा धौलपुर जिले के बस स्टैंड के पास श्याम नगर कॉलोनी में रहने वाले प्रदीप सिंह तोमर के घर का है, जहां उनके घर पहली बेटी ने जन्म लिया। परिवार वालों ने गाजे बाजे से बेटी को घर लाने का फैसला किया। पूरी गली में ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते हुए घर में प्रवेश के समय ढोल बजवाए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और खूब डांस करते हुए खुशियाँ मनाई गईं। परिवार के सदस्यों ने नन्ही परी के गृह प्रवेश पर पैर के छापे लगवाकर स्वागत किया। नन्ही परी का जन्म शुक्रवार 17 जनवरी को शहर के सरकारी अस्पताल में हुआ है। इसी दौरान स्वागत में घर के गुब्बारों से सजाया गया, तो वहीं पटाखों से आतिशबाजी भी की गई। घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य कमल सिंह का कहना है कि मुझे परदादा बनने पर बहुत खुशी हुई है। मैं अब सिर्फ दादा नहीं, नन्ही परी के आने से मैं अब परदादा बना हूँ। मुझे इस अवसर पर बहुत खुशी हो रही है। आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमारे परिवार में हमारी नातिनी ने जन्म लिया है।
जो बहुत ही खुशी का माहौल है। और हमारे परिवार में बड़ी बच्ची होने को शुभ भी माना गया है और सभी परिवार बहुत खुश है। और इसी खुशी में हॉस्पिटल से और घर तक पूरे गाजे बाजे के साथ सभी ने मेरी नातनी का स्वागत किया है। सबको अपनी पंथी होने का गर्व मतलब खुशी है। किसी को अपनी नातनी की खुशी है, किसी को अपनी बहन की खुशी है, किसी को बेटी की खुशी है। और पूरे परिवार ने मिलजुल के, अपने सभी साथियों ने, मित्रों ने भी और पूरे हर्षोल्लास से उसका बेटी का भव्य स्वागत किया है। हॉस्पिटल से घर तक बाजे गाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ और बड़ा अच्छा मतलब स्वागत किया है बेटी का। बेटियों के नाम से जो लोग नफरत करते हैं, कोख में ही बच्चियों को मरवा देते हैं, साथ ही साथ नदी किनारे और कई नालियों में बच्चियों के शव मिलते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो बहुत ही गलत अपराध का काम है। और हमारे परिवार में तो इस समझ लो कि हमारी बुआ जी भी बड़ी थी, हमारी सिस्टर भी बड़ी थी, आज हमारी बुआ जी बड़ी थी, आज हमारे सब चाचा वगैरह सब नौकर पेशा हैं, सब मस्त है। मतलब उसको बड़ा शुभ मानता है हमारा परिवार और सबको मानना भी चाहिए। बच्चा बच्ची एक वही होते हैं। और हमारी बहन भी बड़ी थी हमसे, हम भी सब खुशहाल हैं। और आज मतलब सब तरह से मतलब हमें तो बच्ची शुभ मानी गई है और हमारे परिवार ने तो बड़े दिल से बच्ची को स्वीकार किया है, बड़े खुशी के माहौल के साथ और घर तक लेके आई है। और मैं तो सभी भाइयों से, सभी जनों से, देशवासियों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, कभी भी अपनी बेटी और बेटे में फ़र्क न समझें। और बेटियां भी अपना भाग्य लेके आती हैं और वो भी बहुत आज तक उस देश में बहुत ऊंचा नाम कर रही हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है उनके माता पिताओं को। ऐसे सबको अपनी बेटियों को स्वीकार करना चाहिए दिल से और मतलब उनकी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आज हमने एक नए तरीके से बेटी का स्वागत होते हुए देखा। अति प्रसन्नता का माहौल रहा और हमें सभी अपने परिजनों से, अपने प्रियजनों से, क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि बेटी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे दूसरे वंश की धरोहर है जो दूसरे वंश मेल बढ़ाती है और इसलिए बेटियों का स्वागत करें। कभी कोई किसी प्रकार का भेद नहीं रखें। ये लक्ष्मी का स्वरूप होती है और ये दोनों कुटुंब की बहुत मान को बढ़ाने वाली होती हैं। इसलिए आज हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ। तहे दिल से हम उस बेटी का स्वागत करते हैं, अपनी नातनी का। बस मैं ये आशा करता हूँ कि सभी लोग बेटियों को अच्छे मन से स्वीकार करें। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे करौली धौलपुर हाईवे पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। चिलाचौंद गांव के पास एक टेम्पो पलट जाने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो बाड़ी से आंगई की ओर जा रहा था। टेम्पो में क्षमता से अधिक सवारियां होने के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि टेम्पो चालक ने यातायात नियमों की पालना नहीं की। गौरतलब है कि इसी हाईवे पर पिछले अक्टूबर महीने में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक शादी समारोह से लौट रहे 12 लोगों की मौत हुई थी। उस घटना के बाद जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाने का दावा किया था, लेकिन लगातार हो रहे हादसे इस दावे की पोल खोल रहे हैं। इस बार के हादसे में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें से 3 लोगों को गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया है। लगातार हो रहे सड़क हादसों से साफ जाहिर है कि प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। हाईवे पर ओवर स्पीड और यातायात नियमों का उल्लंघन आम बात है। प्रशासन को सड़क सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से होकर गुजर रहे NH 44 पर एक ट्रक चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 10 साल का बेटा घायल हो गया। घटना के बाद बेटे को जिला अस्पताल मुरैना से ग्वालियर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बड़ाना गांव के रहने वाले प्रद्युम्न सिंह शिकरवार अपने बेटे अरुण शिकरवार के साथ मुरैना से अपने गांव वापस जा रहे थे। इस दौरान धौलपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना मंबा बाईपास में एक ट्रक के द्वारा मोटरसाइकिल सवार पे सरपट में टक्कर मार दी और सबसे मौके पर ही पिता खत्म हो गया। तो बच्चा जो है अभी गंभीर हालत में है और अस्पताल में एडमिट है। तो कायमी कर दी गई, ट्रक जब्त कर ली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए NCC कैडेट महिला पुरुषों की 14 सदस्यीय टीम मेरठ से साइकिल रैली लेकर मुरैना स्थित हाईवे से गुजरे।
सर्दी के मौसम में रोज कई किलोमीटर साइकिल चलाते हुए आ रहे इन जवानों को देखने के लिए हाईवे पर लोग पहुंच गए। बता दें कि यह अभियान 1 जनवरी से मेरठ से शुरू हुआ, जो 28 जनवरी को नई दिल्ली में समाप्त होगा। साइकिल अभियान में उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट से ब्रिगेडियर SN चारक, कर्नल अजय कुमार, सूबेदार मेजर शरद कुमार के नेतृत्व में 14 NCC कैडेट महिला और पुरुष 1900 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यह यात्रा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर दिल्ली पहुंचेगी। साइकिल यात्रा ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर से धौलपुर की ओर बढ़ने के दौरान 30 MP बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल कुलवंत सिंह कुहाड़ के निर्देशन में उनकी अगवानी की गई। मुरैना पुलिस के अधिकारी में भी नेशनल हाईवे 44 पर साइकिल रैली का स्वागत किया और धौलपुर के लिए रवाना की। 15 साइकिल सवार जो कि 1857 में शहीद हुए, क्रांति में शहीद हुए वीरों की स्मृति में एक यात्रा इन्होंने आयोजित की थी और ग्वालियर से होती हुई धौलपुर की तरफ गई है। इसमें पर्याप्त सुरक्षा के साथ इसमें किसी तरीके से ट्रैफिक बाधित ना हो और किसी तरीके से सूचना पहुंच पाए, इसका इंतजाम लगाया गया। मध्य प्रदेश के दतिया के दुरसड़ा थाना क्षेत्र के गांव इमलिया मौजे में स्थित चाचा के ढाबे में 5 दिसंबर को सिर कटा शव मिला था। शव भिंड के आलमपुर निवासी 40 वर्षीय धर्मेंद्र पिता मदन मोहन गहलोत को निकला। सोमवार को दतिया पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसमें ढूंढवाई में जो है एक फोन का ट्रैक हुआ था। इसमें भिंड पुलिस और अपने दतिया पुलिस का बड़ा क्लोज एसोसिएशन रहा और होने के बाद में ये पता लग गया वो जो 3 आरोपी थे जिन्होंने मारा था, उसके तीनों के तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। उसमें से 2 आरोपी जो हैं वो तो इमलिया के ही निकले जहाँ बॉडी मिली थी और एक जो है वो रामपुरा जिला जालौन का है और मरने वाला जो था वो आलमपुर जिला भिंड का है। ये चारों लोग मालनपुर के फैक्ट्री में काम करते थे, अगल बगल ही रहते थे, बल्कि एक ही बिल्डिंग में रहते थे। ये मनोज जो सेम मेन जो आरोपी है, जिसने तीनों आरोपी हैं मगर जिसके ऊपर मेन है कि जिसने गला काटा था, तो उसकी माँ के साथ में अभद्र लैंग्वेज से इसने बात किया था कभी धर्मेंद्र ने, जब वो शराब पी लेता था तो उसकी माँ से भी उसने कभी बदतमीजी की और जबकि उसकी माँ जो है बहुत बुजुर्ग है, 60 साल की हैं, उनको थोड़ा दिखता भी कम है, बट उनके साथ में उसने बदतमीजी की थी। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिस कारण से नाराज होके वो उसको लेके आया यहाँ पे, बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो लड़का मेन जो मनोज सेन था वो लाया, उनको ला के यहाँ पे पहले जो है दतिया में इन लोगों ने साथ में दारू पी और उसके बाद में ये लोग, सबसे इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से पैदल चले मरिया पूरा दतिया से, और यहाँ से पैदल के बीच रास्ते में इनको दोनों जो फ्रेंड थे वो भी मिले, राहुल और सुखबीर। फिर राहुल सुखबीर आगे निकल गए, बट ये लोग फिर भी पैदल चलते रहे और वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद में फिर जब बहुत उत्तेजित और बहुत नाराज हो गया तो पहले सर पे मारा लाठी से सर पे मारने के बाद में उसका स्कल में फ्रैक्चर आया। तो जब वो गिर गया तो छोटे से चाकू फिर उसने उसका गला काटा। उनका कहना है कि 10 मिनट लग गया उसको गला काटने। सोचे किस लेवल का क्रूरता उसने की होगी मनोज सेन ने। बाकी दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया था और इसने उसका क्रूरता से, बर्बरता से बिल्कुल उसका गला काट दिया और फिर गले को लेके उससे फेंक दिया था, क्योंकि जहाँ पे थे वो पानी भी था उसमें पड़ा हुआ खेत में। तो पूरा ढूंढने के बाद में भी वो तब नहीं मिला था, उठा के लेके सिर्फ डाल दिया था उन लोगों ने, तो उस वक्त नहीं मिल पाया था पानी वानी होने के कारण। पर 2 दिन बाद तीसरे दिन जो हम लोगों को वो सर मिल गया था। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना परिसर में सोमवार को नवनियुक्त CI रामकिशन यादव की अध्यक्षता में CLG बैठक की आयोजित की गई। बैठक में राजाखेड़ा के गणमान्य नागरिकों और महिला शक्ति ने भाग लिया। बैठक में चोरी, साइबर क्राइम, फर्जीवाड़े और अन्य अपराधों को लेकर CI ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के लोगों से सतर्क रहें और ऐसे व्यक्तियों की पुलिस को सूचना दें। पुलिस को अपराध करने वालों की सूचना मिलती रहे। लोगों ने CI को सुझाव भी दिए। CI यादव ने कहा कि पुलिस आम जन के साथ है।
धौलपुर जिले के बाड़ी में रविवार की रात को मलकपाड़ा मोहल्ले की हरजन बस्ती में बच्चों के विवाद में दो पड़ोसियों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें एक पड़ोसी के परिवार द्वारा छत से पत्थर फेंके जाने के चलते दूसरे पड़ोसी की बहू और ससुर घायल हुए हैं। दोनों घायलों को परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी की है। वहीं अस्पताल में घायलों से भी घटना को लेकर पर्चा बयान लिया है। अस्पताल में मौजूद घायलों के साथ आई महिला सावित्री पत्नी पप्पू हरजन ने बताया कि उसके देवर गोपाल पुत्र रामचरण हरजन और उसके बेटे जगदीश की बहू पूजा पत्थर फेंकने की घटना में घायल हुए हैं। आरोपी पड़ोसियों से उनका पूर्व में कोई विवाद नहीं है। छोटे बच्चों में रविवार के दिन में खेलने के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसको आसपास के लोगों ने भी शांत करा दिया था, लेकिन शाम को जब दूसरे पक्ष के लोग घर आए तो उनकी महिलाओं ने न जाने उनसे क्या कह दिया कि वे झगड़े पर उतारू हो गए। उस वक्त भी उन्होंने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और बाद में आरोपी पड़ोसी नीरज और अन्य लोगों ने घर की छत पर जाकर पत्थर फेंके हैं, जिसमें उसका देवर गोपाल पुत्र रामचरण हरजन और गोपाल के बेटे जगदीश की बहू पूजा घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मेरी बहू रोटी बना रही थी तो इसको ईंट मारी पहले तो, और फिर इसको लोगाइयों ने भी खींचा और नीरज नाम के लड़के ने खींचा, इसको खींच कर बाहर ले आए। ये उसको मारपीट ज़्यादा करे तो मेरा देवर आ गया गोपाल, तो उसको भी लठ मार दिया नीरज ने और इतनी घटना हो जाएगी भैया, ये सारे फोड़ दिए। बस नहीं थी इससे कोई झगड़ा वगड़ा उससे नहीं था, लड़के आपस में गाली गलौज हो रही थी। गाली गलौज के पीछे उसने ऊपर 2 मंजिल की छत पे से पत्थर फेंकना चालू कर दिया। पुलिस आई थी, मौके में आने पर हम हॉस्पिटल में आ गए, पुलिस उसके बाद में पहुंची है। हमसे वेले नहीं हो पाई है पुलिस, अब हमने हॉस्पिटल में बुलाया पुलिस को। धौलपुर जिले के सरमतरा थाना परिसर में CLG बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने साइबर क्राइम को लेकर जागरूक रहने और तत्काल पुलिस को सूचना देने की बात कही। सोमवार को ही बैठक में CLG सदस्यों को संबोधित करते हुए थाने के ASI दीनदयाल ने साइबर अपराध के प्रति जागरूक रहने और अनजान कॉल से डरने और नहीं घबराने की बात कही। साइबर फ्रॉड को लेकर अहम जानकारी दी एवं साइबर अपराध होने से पुलिस साइबर सेल एवं हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने की अपील की गई है और इससे बचने के तरीके बताए गए। घर घर जाकर परिवार के सदस्य, पड़ोस के लोगों एवं गांव शहर में पहचान के लोगों को बताने, जागरूक रहने और पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। धौलपुर नगर परिषद में सोमवार को साधारण सभा की बैठक ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। बैठक में नए ट्रैक्टर खरीदने के साथ 250 हाथ गाड़ी खरीदने और कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को लेकर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने बताया कि साधारण सभा की बैठक में नए ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय लिया है, लेकिन कुछ पार्षदों ने इसका विरोध भी किया। साथ ही 250 हाथ गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया गया है। शहर की सीवरेज समस्या को बैठक में कॉलोनियों में जलभराव और सीवरेज का मुद्दा छाया रहा। कुछ पार्षद बैठक का विरोध कर बाहर चले गए। आज बोर्ड की साधारण सभा की मीटिंग थी, जिसमें 3 मुद्दे रखे गए थे। नए ट्रैक्टर खरीदने पर विचार और हथगाड़ी खरीदने पर विचार और कर्मचारियों की पदोन्नति करने पर विचार, जिसमें बोर्ड की सहमति से हम नए ट्रैक्टर खरीदेंगे, क्योंकि जो ट्रैक्टर हम किराए पे चलाते थे उन किराए के पैसों से अब हम नए ट्रैक्टरों खरीदकर उनकी किस्त देंगे और 250 हम हथगाड़ी खरीद रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था सुधरे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नगर परिषद की इस टाइम जो सबसे बड़ी शहर की समस्या है सीवर, हम सबसे ज्यादा अब उसी पर फोकस कर रहे हैं। हमारे एक्सीएन बदल गए हैं, गुमान सिंह जी आ गए हैं, जो पुराने धौलपुर में पुराने हैं और धौलपुर की सीवर से उनको काफी नॉलेज है कि ये हमारी धौलपुर की सीवर कैसे सुधरेगी। तो अब उन्होंने आज मीटिंग में ये आश्वासन दिया है कि मैं 1 से 1.5 महीने में धौलपुर की सीवर को अधिक से अधिक सुधार दूंगा। धन्यवाद। बैठक का विरोध किया है और वो छोड़ के चले गए, बहिष्कार करके चले गए। अब ये तो हर बोर्ड में कुछ ना कुछ होता ही है। कुछ लोग किसी बात को समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अब उन लोगों को ये है कि आप किराया दे दो आप ट्रैक्टरों का, उस किराए से आप नए ट्रैक्टर की किस्त नहीं दोगे। तो अब इसमें तो ये है, लेकिन फिर लास्ट में ये निर्णय निकला कि वोटिंग कराई जाए। तो वोटिंग में जो ट्रैक्टर खरीदने के पक्ष में ज्यादा पार्षद थे, तो इसलिए हमने ट्रैक्टर खरीदने
का निर्णय ले लिया। सैंपौ उपखंड के राजकीय महाविद्यालय में योग सत्र का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता वर्मा की पहल पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयुष चिकित्सालय सैंपौ के योगाचार्य डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा द्वारा समस्त छात्र छात्राओं को योग व प्राणायाम कराया गया। इस बीच स्टाफ के द्वारा भी योग क्रियाएं की गईं। कार्यक्रम के सभी द्वारा सामूहिक रूप से तड़ासन, वृक्षासन, पादाहस्तन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार, जानुशिरासन, भूनमन आसन आदि का अभ्यास किया। साथ ही कुछ लाभकारी प्राणायाम भी बच्चों को कराए गए। योगाचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा योग और प्राणायाम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योग व्यायाम ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक उत्तम कला है। योग और प्राणायाम से शरीर स्वस्थ होता है, साथ ही यह मन की एकाग्रता को भी बढ़ाता है।